नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला देता है। हिंसलाल वर्सेस कमला देवी एआईआर के मामले में फैसला आता है कि जो सरकारी या सार्वजनिक उपभोग की, पर्यावरणीय उपभोग की जो जमीनें हैं, जो तालाब हैं, जो नदियां हैं, जो पहाड़ हैं या जो जंगल हैं, उनके ना तो किसी तरह के स्वरूप में बदलाव किया जा सकता है, ना ही उन्हें खरीदा बेचा, ना ही उन पे अवैध रूप से कब्जा किया जा सकता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की माने तो सब कुछ संभव हो सकता है। साल 2017 तक जो एक तालाब के रूप में था, जिसमें शहर का पानी आकर रुकता था, जिससे बाढ़ की समस्या से लोगों को निजात मिलता था, आज वो जो तालाब है वो पूरी तरह से पट चुका है और बाकायदा डूडा के माध्यम से वहां पर सड़क बन चुकी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कागज कह रहा है और तमाम जो यहाँ पर शिकायतकर्ता खड़े हैं वो भी बतला रहे हैं। हम एक एक करके उनसे बात करेंगे और ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा हुआ कैसे, और फिर ये समझने की हम आप कोशिश करेंगे कि इस पर अधिकारियों ने अब तक क्या एक्शन लिया है। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद खान। वहीद साहब, ये बताइए कि क्या शिकायत की है आपने? शिकायत हमने ये किया है कि ये 12 बीघा 2 बिस्वा तालाब था। कौन सा गाटा संख्या? 73-70 में हम्म, ये हम्म, उसके बाद में 2017 में हम्म, इन्होंने उसको पटवा लिया। हम्म, पटवाने के बाद में आज हम लोगों का पानी निकलने का रास्ता नहीं रह गया। पूरे शहर में, पूरे शहर का हमारा मोहल्ला खलवा दक्षिणी वार्ड नंबर 3 किसने है। पटवा लिया? ये पूजा सिंह ने पटवाया है जी। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है ऐसा जिससे जो है समस्या हो रही है? आजकल समस्या यही हो रही है कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा परेशानी है। दीवार भी उठवा दिए, उस पे छड़ भी लगवा दिए एंगल का, और उधर से हम लोगों का पानी दाना भी नहीं निकल रहा है। कम से कम 2500-3000 घर का पानी उसी में निकलता था ये प्रेजेंट समय में, और वैसे तो आधे शहर का पानी उसमें जाता था अजवा तालाब होकर के। वो तालाब कितने साल पहले तक था? ये तालाब सन 49 से था, 1949 से था, और 2017 तक के इसको पटवा लिया गया जी। तो इसकी आपने शिकायत की, तो शिकायत पे क्या कार्रवाई हो रही है? अभी कुछ नहीं आया है यहाँ, कुछ नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है नादिर कुरैशी। नादिर भाई, बताइए ये क्या समस्या है, इसमें क्या तालाब था और क्या चीजें हैं? ये भैया तालाब की जमीन है, तो पीछे हम लोगों का पानी निकासी था, और प्लाटिंग के द्वारा पाट दिया गया है, और नाला का तोड़कर प्लाटिंग कर रहे हैं। ये जो बड़े पुल से नाला आता है, पूरे शहर के पानी इसमें जमा होता था इकट्ठा। बड़े पुल चौराहे के और टेढ़े ओढ़े मोहल्ला के पूरे पानी अब जमा होता था यहाँ पे। मतलब मेजर चौराहा से लेके, हाँ, ये पूरा एक नाला है तक का पूरा एक इसी में पानी गिरता था। इसी तालाब में पानी गिरता था, और जो तालाब पाट कर प्लाटिंग कर रहे हैं। आपकी उम्र क्या होगी? हमारी उम्र होगी 28-30 साल। अच्छा, तो आप कितने साल पहले से इसे पटते हुए देख रहे हैं या देख रहे हैं? ये तो हम देख रहे हैं 16-17 साल से, मतलब पट रहा है, और इस तरह 2017 से ना, 16-17 से ना पट रहा है। फिर इसको खरीदा किसने? ये खरीदे हैं पूजा सिंह, काले बाबू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वही सब प्रशासन द्वारा दबाव डाल के सब कब्जा कर रहे हैं। प्लॉटिंग का भी कुछ काम हो रहा है क्या वहाँ पे? हाँ, उसे प्लाटिंग का काम हो रहा है। तो आप लोगों को क्या समस्या है? हम लोगों का ही समस्या है कि पानी वानी बरसता है तो हम लोगों के घर में पानी भर जाता है। नाला तोड़कर पानी बंद कर दिए हैं। शिकायत करते हैं तो पुलिस को लाकर दबाव डलवाते हैं। पुलिस से आप लोगों के ऊपर क्यों दबाव डलवाते हैं? जैसे आप लोगों ने शिकायत की कि ये तालाब की जमीन है, तो तालाब की जमीन पर ऐसी क्या शिकायत हो गई? वो तालाब की जमीन पर कौन निर्माण करवाने लगा या क्या? इसमें पूजा सिंह है, उनके कार्यकर्ता लोग हैं। मैं आपका जावेद भाई, बताइए क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है उसमें कि हम लोग करीब 35-40 साल की उम्र हो, हमारा 54 साल की उम्र हो गया तकरीबन, और ये 35 साल के ऊपर हम लोग 30 साल तक तो उसमें खेले हैं। बेहा लगा था, और इतनी बड़ा नाला है कि इधर पचौवा से चलते तो उस पार हम लोग निकलते थे। उसी में से नाला में से बहुत भारी नाला था, अगर आप गिर जाएंगे तो पता नहीं लगेगा। और हाँ, गहरा नाला था।
और वो नाला को पाटते पाटते अब वो ऐसा हो गया कि पानी नहीं निकल रहा उसमें, बंद हो गया ये सब उसमें। उसके बाद में अब ये हो गया कि सब प्लाटिंग हो गया, वो सबकी पानी जो जा रही थी पानी बंद हो गया, निकल नहीं रहा किसी का। इस पे हम लोग प्लाटिंग 2017 में शुरू हुई तो क्या प्रशासन के लोगों को जानकारी नहीं हुई कि तालाब पट रहा है और इसको जो है इसका स्वरूप बदला जा रहा है? नहीं तो जानकारी थी, जाते थे सब लोग, रोक देते थे, फिर काम चालू हो जाता था 4-6 महीना 7 महीना के बाद में, फिर वही काम होता था, फिर एप्लीकेशन पड़ता था, फिर एक ही पक्ष की सुनी जाती थी, दूसरा पक्ष का सुना नहीं जाता था, यही सब उसमें चल रहा है। जो आम लोग शिकायत करते थे उनकी कोई सुनवाई नहीं? कुछ नहीं, तभी तो पड़ते चला गया, बनते चला गया। कितने बीघे में वो प्लाट रहा होगा, तालाब रहा होगा? अब वो हमारा अंदाज है कम से कम कुछ नहीं तो अब उस समय तो पूरा सब मैदाने पड़ा था, कम से कम 30-40 बीघा के पूरा ऐसे ही। अब उसमें कुछ खेत वाले थे, बगैर खेत वाले थे, कुछ तालाब था, यही सब था उसमें। अब हम लोग अपने जिंदगी में किसी का घर नहीं देखा गया वहाँ पे। मतलब 30-40 बीघे हाँ था? हाँ, लम समय से था पूरा। अच्छा, जो गाटा संख्या 73-70 है उसमें वो कितना बीघा रहा होगा? अब गाथा संख्या नंबर में तो 12 बीघा के कुछ करीब है वो, 12 बीघे कुछ डिसमिल, हाँ ऐसा कुछ है उसमें। तो इतने साल तक उस पे कब्जा होता रहा, इतने साल तक तालाब का स्वरूप बदला जाता रहा, आप लोग बता रहे हैं कि बैनामा भी ले लिया गया। उसमें बैनामा जो हम लोग जान पाए तो इस पे आवाज उठाए, तो उसमें कुछ नहीं था, बनाया गया तो कोई बात ही नहीं हुआ। अब उसके लिए जब इतना ये लोग ने दबंगई काम किया तब उस पे आवाज उठना चालू हो गया। योगी जी तो कहते हैं कि जितने भूमाफिया थे सब तो या तो जेल के भीतर हैं या तो कहीं और। ये हो सकता है उनके यहाँ तक अभी बात पहुंचा ना हो, ऐसी बात हो जाए। शिकायत हम लोग किया है, वहां तक नहीं पहुंचा है, लेकिन अब पहुंचेगी ये बात वहां तक। आप लोग जब अधिकारियों से मिलते हैं तो अधिकारी क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखते हैं, जांच में लगा दिया। कभी एजेंट साहब से हम लोग गए थे, एप्लीकेशन दिए थे, एजेंट साहब रेखपाल साहब को कहे, रोके भी, दवाल वाल उठा रहे थे, रोके भी वो जाके, उसके बावजूद ये लोग नहीं मानते हैं। जब ज्यादा अगर हम लोग खड़ा हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, तो उनके यहाँ मुंशी एक अच्छू नाम का है, वो जाके जुड़ते, कोतवाल साहब को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, ऐसा करो वैसा करो। बात सुनता नहीं, कहेगा गाली बकते हैं। कैमरा लगाओ, वहाँ जांच करा लीजिए कि कौन गाली बकता, कौन जाता, क्या कहता वहाँ पे। ये सब चीजें बातें हैं। पहले कैमरा लगा हुआ, इसीलिए कैमरा लगाया था ना कि कौन आदमी गलत करता है, कौन आदमी दवाल तोड़ रहा, कौन आदमी वहाँ जाता है। अगर वो जाता हो, तोड़ता हो या गाली बकता हो तो उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे कि ऐसा क्यों आप गलती काम करते हैं, जाके गाली बकते हैं। भाई प्रशासन काम हम लोग अच्छा से कर नहीं सकते हैं, जो सरकार आदेश देगा वो काम उनको करना पड़ेगा, हमारा प्रयास करना है काम। कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है पिछले कई सालों से आप लोग? अब ऐसे ही रहता है, सब जाते हैं, एप्लीकेशन पड़ा रह जाता है, दिनों दिन पड़ा रह जाता है। जब ज्यादा उस पे इन लोग कार्रवाई करते हैं तो जब तालाब का स्वरूप बदला जा रहा था, उसको पाटा जा रहा था, तब आप लोगों ने नहीं तो इधर नहीं, उधर पीछे पड़ रहा था, तो उससे हम लोग का कोई इतराज ही नहीं था। भाई तालाब की तरफ जिधर जगह था 12 बीघा डिसमिल, इधर कोई काम ही नहीं हुआ, उधर सब काम हो रहा था। उधर से तो हम लोग लेना देना, तो हमारा पानी जाता नहीं, पानी तो हमारी इस नाले में आना चाहिए ना। जो हमारे तरफ ऐसा हुआ तो हम लोग ने एप्लीकेशन डाला, इस पे डाला। क्या नाम है आपका? अनीस। अनीश, कितने साल के हैं आप? क्या उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र 30 साल है। तो गाटा संख्या जो 73-70 है उसको आपने कब तक देखा कि ये तालाब था? इसको हम 16-17 साल से देख रहे हैं, जब से होश संभाले जब से तालाब ही देख रहे हैं। ये 2017 में इसको पाटा गया और इसको पाट कर उसको प्लाट करके बेचा जा रहा है काले बाबू कॉलोनी के नाम से। तो कौन लोग थे जो काले बाबू कॉलोनी नाम से इसको पटवा रहे हैं और बेच रहे हैं? इसमें बाटे हैं, सोनी सरदार हैं, और ये मामा करके हैं, और सुधीर सा करके हैं। चारों लोग पूजा सिंह के नाम से इसको प्लाट करके बेच रहे हैं। तो पूजा सिंह के नाम से वो तालाब चढ़ा कैसे, ये कुछ आप लोग? ये कागज ही नहीं पता लग रहा है कि कैसे चढ़ गया है। ये लोग कहते हैं हमारा ही है पूरा, और हम लोग अगर विरोध करते हैं कि भैया इसका कागज दिखाइए या ये तालाब है, इसको नहीं पाटना चाहिए, तो ये लोग कह रहे हैं हम कागज नहीं दिखा पाएंगे, ये हमारा है। और अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो पुलिस को लाके आगे खड़ा कर देते हैं। पुलिस के सहारे जो है ये तमाम चीजें करते हैं। आप बताइए, क्या आपको कोई ऐसा पेपर मिला जिससे ये प्रूव हो रहा हो कि ये तालाब कितने साल से कितने साल तक था? जी हाँ, प्रूफ है हमारे पास। क्या था वो? दिखाएंगे? आप दिखा सकते हाँ, हैं? दिखा सकते हैं। क्या संख्या है और इस पर जो है कब्जा हो रहा है? जी हाँ, जी हाँ, यही तालाब है, यही 12 बीघा 2 बिस्वा ये तालाब है। ये तालाब है। हाँ, और इसमें लिखा हुआ है। हाँ, ये तालाब लिखा है 12 बीघा 2 बिस्वा, 73-70 गाटा है। और किस फसली वर्ष से लेके किस फसली वर्ष तक ये आया कि तालाब था? ये तालाब 1368 तक आया कि तालाब था। हाँ। फिर उसके बाद कहाँ से गायब हो गया? अगर तालाब था तो 1368 के बाद वो गायब भी नहीं होना चाहिए था। हाँ, वही बता रहे हैं। नहीं तो 1368 फसली वर्ष के बाद वो गायब कैसे हो गया? अब ये हमें अभिलेखों से पटवा रहे हैं, वही से तब से तो गायब हुआ।
अच्छा, जब से पटवाना शुरू हाँ, किया तब से ही हाँ, अभिलेखों से हाँ। सारी चीजें, अभिलेखागार से अभिलेख गायब होने हाँ, शुरू हो गए। हाँ। तो अभिलेख मिल नहीं रहे हैं, आप लोगों ने खोजा तो? नहीं मिल रहा है, बैनामा नहीं मिल रहा है, नहीं पता चल रहा है। या मुआफिस खाना बनने को मुआफिस खाने में इनके बैनामे का प्रपत्र नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। पूजा सिंह ने लिया किससे था बैनामा? ये वो 4-5 लोग रहे ठाकुर घराने के, राज बहादुर, राम बहादुर, प्रेम, इन्हीं सब है, महानाई है, वो सब उन्हीं से लिए थे। उन्हीं से ली पूजा सिंह ने। हाँ, कितने बीघे का रकबा लिया उन्होंने? अभी अभी 8 बीघा 8 बिस्वा का बैनामा लिया था। 8 बीघे 8 हाँ, जो और खतौनी कितने में अब तक कब्जा हुआ होगा, कुछ अंदाजन आप लोगों को? हमारे लोगन के तालाबों में कौन कब्जा है? हाँ। हम लोग आबादी 73-69 में है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तालाब कितना कब्जा हुआ होगा? सब कब्जा कर ली, सब पटा दिए। हाँ, सब पटा दिए। कहते हैं। हम यही चाहते हैं कि जिस रोड में तालाब था उसी रोड में आज होना चाहिए। जी हाँ, ये आप लोग चाहते हैं कि जिस स्थिति में तालाब था, जिस स्थिति में तालाब पटना शुरू हुआ, उस स्थिति में आए फिर से? पहले ऐसा हो जाए, तालाब जैसे था आज भी वैसे हो जाए, ऐसे हो जाए। हम लोग यही जो कि चाहते हम हैं। लोग को यही चाहते हैं कि तालाब हो जाए। ये जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? नहीं सुनते हैं, कार्रवाई हम लोग किया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या कितनी किया बार जाए? एप्लीकेशन दिया? बहुत मरतबा एप्लीकेशन, अभी तो बहुत मरतबा एप्लीकेशन। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जो सरकारी जगह है वो सरकार गाँव इससे पड़ा रहने दें, बस हम लोग यही चाहते हैं। मतलब खाली करवाया जाए, जो पटवाया गया तालाब बस हाँ, उसको खाली कर दें, हाँ उसको खाली कर दें, और जो स्थिति में पहले था वो स्थिति में आज होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? हम भी यही चाह रहे हैं कि जिस स्थिति में वो पड़ा तालाब था उसी तरीके में आज भी हो जाए। तो ये इन लोगों का कहना है। अब आप समझिए कि एक तालाब की स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है, रातों रात वो तालाब से जो है पूरी जमीन हो जाती है, सपाट जमीन हो जाती है, लेकिन अधिकारियों को पता तक नहीं चलता है। किसने बैनामा किया, किसने बेचा, ये तो जांच का विषय है, और कौन लोग उस पर अब कब्जा कर रहे हैं ये भी जांच का विषय है। लेकिन जब तक अधिकारी इस पर लग कर जांच नहीं करते हैं, और जब तक हिंचलाल वर्सेस कमला देवी का जो मामला है, AIR सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, वो अक्षरशः लागू नहीं किया जाता है, बाकायदा इसके संबंध में तमाम राज्यों की सरकारों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार सहित एक शासनादेश भी जारी हुआ है कि किसी तरह का कोई स्वरूप परिवर्तन या किसी तरह का कोई कब्जा परिवर्तन या किसी तरह का कोई स्थिति परिवर्तन इस तरह की जमीनों के जो पर्यावरणीय उपभोग की जमीनें होंगी उस पर नहीं की जा सकती हैं। लेकिन अधिकारियों का अपना एक रवैया है, अधिकारी अपने तरीके से चलते हैं और इसी तरह से सरकारी जमीनों पर कब्जे होते रहते हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।